सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम दशहरा यानी कि दशहरे के क्या महत्व है दशहरा का, इसके बारे में जानने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी सुनते ही आप अगर अपने जीवन में जानकारी को अप्लाई कर पाए तो बहुत सारी तकलीफ़ों से तो मुक्ति मिलने ही वाली है, मगर हमारी 10 इंद्रियां जो है हमारे कंट्रोल में आने वाली है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल में लाने की टेक्निक भी हम दशहरे के अवसर पर सीखने वाले हैं। तो हम सुनते हैं पुरातन कहानियों में जो हमारे मन को प्रेरित और उत्साही बना देती है कहानियाँ, और हमारी धैर्य भी बढ़ा देती है। जैसे हमने सुना है महिषासुर जो बहुत बड़ा राक्षस था, जिसको मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ को आमंत्रित किया। 9 दिन युद्ध चला, 10वें दिन महिषासुर पर विजय मिला, यानी कि महिषासुर को मार दिया गया, पूरा साम्राज्य महिषासुर का नष्ट कर दिया गया। तो उस दिन दशहरा मनाया गया। उस दिन से विजयादशमी यानी कि 10वें दिन आनंद उत्सव। तो हम देखते हैं 9 दिन सभी लोग उपवास करते हैं, साधना करते हैं, शरीर को अलग अलग तरीक़ों से उपवास करके फलाहार करते हैं। कोई निराहार करता है, यानी कि उपवास करता है, यानी खाना ओनली पानी पे रहते हैं। कोई चप्पल बगैर पहने घूमते हैं। कई सारे साधक अपने अपने हिसाब से साधना करते हैं। वो साधना है, तपश्चर्या है। 9 दिन की जब तपश्चर्या होती है तो हमारे जीवा के कंट्रोल आता है, शरीर पे कंट्रोल आता है, मन पे कंट्रोल आता है। कई सारे कंट्रोल हम ग्रहण कर लेते हैं, मगर क्या ये हो पाता है सभी लोगों से? अभी हम देखेंगे दशहरे के दिन हमारे सामने नए नए आइटम्स खाने के, नई नई वस्तुएं आई, खुशबू आई, खाने का दिल किया, खाए। फिर दिवाली आई, दिवाली में नए नए व्यंजन आए, नए नए पदार्थ आए, खा लिए। फिर क्या होता है, जाने अनजाने में वजन बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। मन चंचल होता है, मन कंट्रोल में नहीं रह पाता। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका मन कंट्रोल में नहीं है, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, उनको कुछ सीखने की आवश्यकता है, कुछ टेक्निक सीखने की आवश्यकता है। तो आज हम यही टेक्निक को सिखाने वाले हैं। हाँ, हम यही टेक्निक को समझने भी वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपने अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी अंत तक देखें। अब हम देखने वाले हैं कई सारे लोग हैं जिनको कंट्रोल नहीं होता। तो किसी को कहा जाए, किसी को समझो कोई बीमारी है तो उनको कहा जाए कि तुम 2 दिन फलाहार करो, तो फलाहार पे फल पे ही रहो, तो बोलते मुझे संभव नहीं है, मुझे रहा नहीं जाता। कई सारे लोगों को कहा जाता है कि बाबा 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बाबा तुम्हारी सेहत अच्छी होने तक 7 दिन आप तला हुआ भोजन मत खाओ, तभी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, फिर खाओ चाहिए तो थोड़ा बहुत। तो ऐसा कहा जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। बाहर किधर घूमने गए, भजिया की सुगंध आई, फिर हो गए उधर अट्रैक्ट, उधर गए भजिया खाने के लिए, तो कंट्रोल नहीं होता है। और कई सारी चीज़ें, कोई दृश्य देखा, कोई नई वस्तु देखी, बहुत मन को भाई, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, फिर भी हम किधर से तो पैसा लेके वो वस्तु लेके जाने वाले। मन कंट्रोल नहीं रहता, आंखों का कंट्रोल नहीं है, हाथों का कंट्रोल नहीं है। हाथ ऑटोमेटिक किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं, ले लेता है इंसान। शरीर पे कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा मन है क्या। सबसे पहले मन को परखना चाहिए। जब हम मोबाइल खरीदी करते हैं तो मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से वो फंक्शन चलते हैं, कौन सा बटन दबाए तो क्या प्रोग्राम होता है, ये हम जानते हैं, मगर अपने शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अपना माइंड कैसा है, अंतर्मन यानी क्या, बाह्य मन यानी क्या, हमारी इंद्रियां किस तरह कार्य करती है, ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के टेक्निक में मन पे विजय पाने की 5 तरीकों के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। मन पे विजय पाने के 5 तरीके आज के टेक्निक में हम सीखने वाले हैं। तो हमारा मन है क्या, ये पहले समझेंगे। 2 तरह के मन है, एक अंतर्मन कहा गया है और एक बाह्य मन। इंग्लिश में उसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो अंतर्मन यानी कि
जो भावनाएं, जो विचार, जो क्रियाएं, जो प्रोग्रामिंग अंदर सेव हो गई है और उसी के बदौलत शरीर कार्य करता है, उसी के हिसाब से सभी इंद्रियां कार्य करती है। और बाह्य मन यानी कि सामने जो दृश्य दिख रहा है, ये रोज देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ सेव नहीं है, तो फिर आ रहा है जा रहा है। एक इंसान जो बातें बता रहे रोज वही बता रहा है, इतना नहीं ध्यान दे रहे, आज नया बताया तो भी ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर। इसको बाह्य मन कहा गया है, जो मन सेव नहीं करता। तो ये अंतर मन की जो प्रोग्रामिंग है ना, ये हमारा जीवन है। जब भी हमें सुगंध आती है, जीभ को प्रोग्राम किया है, जीभ को प्रोग्राम किया है, ऐसा टेस्ट आया तो ही ग्रहण करना, प्रोग्रामिंग है। हमारे जीभ को टेस्ट लगेगा तो हम वो चीज़ खाएंगे। फिर हमारे मन में दृश्य दिखते, नए नए तले हुए भोजन पदार्थ, प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम लगातार वो खाते हैं जो हमें पसंद है और वही प्रोग्रामिंग ब्रेन करता है। उदाहरण के तौर पर एक सफरचंद है, सेब है, हमको अभी खाना है, सुबह मॉर्निंग में अभी इच्छा की, अभी हम सेब खाएंगे, आज नहीं नाश्ता करेंगे, तो ब्रेन क्या करता है, उस तरह के हार्मोन्स क्रिएट करता है सेब खाने के लिए, जो जो कंटेंट्स लगने वाले सेब को पचाने के लिए उसको हार्मोन्स तैयार करने को शुरू करता है। एक पहली प्रोसेस शुरू करता है। जब हम हाथ में सेब लेते हैं तो दूसरे हार्मोन्स बनाता है, पेट में पाचक रस बना देता है। मगर हमारा ध्यान अचानक से टीवी की ओर गया, टीवी देख रहे, टीवी की ओर नए नए चित्र देख रहे, घोड़ा गाड़ी, बहुत फाइटिंग वगैरह ऐसा पिक्चर वगैरह देख रहे, तो हमारा ध्यान टीवी पर गया, तो उसको पचाने का काम नहीं होता है पेट में, क्योंकि ब्रेन का ध्यान उधर गया। तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोग्राम्ड है, जो उसको सामने दिख रहा है उसको प्रोग्राम कर रहा है। तो अगर हम ध्यान खाना खाने में रखेंगे तो पाचन अच्छी तरह से होता है। तो अभी हम किस तरह से अपने ब्रेन को, अपने अंतर्मन को प्रोग्राम करें कि ये पॉजिटिव हर कार्य हो जाए। तो ऐसी 5 चीजें हम देखने वाले हैं। पहली चीज है लॉजिक। कोई भी हम खाना जब खाएंगे तो लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं क्यों खा रहा हूं, इससे मुझे क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या तत्व है, इसमें क्या क्या सत्व है, इससे मेरे शरीर को क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे 5 सवाल कम से कम हम खुद से पूछेंगे और खाना खाएंगे। जो भी कार्य करने वाले हैं खुद से 5 सवाल कम से कम मन ही मन पूछे, जोर से न पूछे, आजू बाजू वाले लोग हंस जाएंगे। तो 5 सवाल खुद से पूछे और फिर वो कार्य करे। वीक में 1 दिन तो ऐसा करे, कम से कम वीक में 1 दिन तो इस तरीके का कार्य प्रैक्टिस करके देखे, तो देखिए दिन भर के सब कार्य नियंत्रण पूर्ण हो जाएंगे। ये टेक्निक है पहली। दूसरी टेक्निक है, जो इंपोर्टेड पर्सन है, जो हम गुरु शिष्य का इतना महत्व है, हम पुरातन काल से देख रहे हैं, कई सारे गुरु है, शिष्य है, तो कोई भी चीज अगर हमें सामने कोई बता रहा है, समझ में नहीं आ रही समझ में, पर अप्लाई नहीं हो रही, तो वही चीज अगर हम अपने गुरु से मुख से सुनते हैं, इंपोर्टेड पर्सन के मुख से सुनते हैं, तो होता है चमत्कार, तो ध्यान रहता है। ये मन प्रोग्रामिंग करके रखता है। तो तीसरा पॉइंट है रिपीटेशन। बार बार वो चीज रिपीट होने से क्या होता है, रिपीट होने से वो ब्रेन में फिट बैठता है, ये सच है, ये बरोबर सच है, यही सच है। वो ब्रेन के अंतर्मन में बैठ जाता है, मन के अंतर्मन में सेव हो जाता है, अपने अंतर्मन में सेव हो जाता है। तो ये 3 टेक्निक हो गई, लेकिन जो तीसरी टेक्निक है रिपीटेशन की, उस टेक्निक में थोड़ा ट्विस्ट लाना है हमें। और रिपीटेशन किसकी करेंगे, क्या रिपीटेशन करेंगे, ये ठीक से समझ लेना है। समझो सुबह आपने योग साधना की और उसको आपको अच्छा लगा, तो योग साधना के जो भी बेनिफिट है 5 लोगों को बताए, अलग अलग 5 लोगों को। योग साधना से ये फायदे मिलते हैं, योगा से ये फायदे मिलते हैं, योगा करो, योगा से ये फायदे मिलते हैं, योगा करो। फिर आप दिन भर में अगर 5-7 लोगों को बताएंगे ना, योगा करो, योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम से बेनिफिट है, तो ब्रेन अपना सेव कर लेगा अंतर्मन में सेव हो जाएगा।
योग साधना से बहुत फायदा है, शरीर पावरफुल बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। तो हम अपना मन कहेगा तुम योगा करो, तुम योगा करो, तुम योगा करो, इस तरीके से टेक्निक से मन मानेगा कि आपको योग करना ही चाहिए सुबह का, प्रातः काल का। तो ये तीसरी टेक्निक है हमें अपने मन को वश में करने की। अभी चौथी टेक्निक क्या है? भावना, इमोशंस। इमोशंस जो है वो हमारे मन को वशीभूत कर सकते हैं। किस तरीके से? हम अपनी आंख बंद करके सकारात्मक वाक्य दोहराए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंदी हूं, मैं उत्साही हूं। ऐसे बेस्ट प्रोग्रामिंग अपने ब्रेन में रखे और अपने को विजुअलाइजेशन के द्वारा खुद के चेहरे को, खुद के शरीर को बेस्ट मजबूत होता हुआ देखे और खुशी महसूस करे। ऐसी अलग अलग भावनाएं, कोई हमें दुख देता है, कोई हमें सुख देता है, तो ये भी भावना से होती है, ये भी भावना से होती है। फिर वो जो दुख देता है वो भावना से हुई तो दुख की फीलिंग आती है, सुख की भावना से हुई तो सुख की फीलिंग आती है। तो हमें ऐसी फीलिंग देनी है, स्वास्थ्य की फीलिंग। शरीर में स्वास्थ्य चाहिए, आपको जो भी कुछ चाहिए वो दृश्य बंद आंखों के सामने देखना सीखना है। इस तरीके की टेक्निक है जिसको भावनाओं के द्वारा हमें सीखना है और बात करते समय भी वो इमोशंस हमें क्रिएट करने हैं। किसी से भी प्यार से बात करनी है, जुबान से प्रेम भरे शब्द निकलने हैं, दिन भर में स्वीकार भाव, दिन भर में हर एक को आभार प्रदर्शन करना है। यानी कि किसी के साथ पास से सब्जी खरीदी ली तो उसको धन्यवाद देना है। दिन भर के में धन्यवाद के भाव, थैंक यू के भाव, दिन भर अगर हम 20-30 बार धन्यवाद थैंक यू बोलते हैं तो निसर्ग को, नेचर को धन्यवाद बोलते हैं, तो क्या होता है? तो एक तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रेम की, आनंद की। तो वो भावनाएं भी हमारे मन को कंट्रोल करती है। तो भावनाएं हमारे मन को कंट्रोल करती है। आखिरी और महत्वपूर्ण चीज है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज यानी वशीभूत करना। हम देखते हैं कि टीवी में देखते हैं कोई हिप्नोटाइज करने वाला इंसान है, सामने वाले को वशीभूत करता है। लेकिन कभी कभी हम खुद को भी वशीभूत कर सकते हैं, खुद को भी हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंसान था, उसको क्या करना था? उसको भाषण देना था। भाषण यानी कि टॉकिंग, बोलने को सीखना था, बेस्ट वक्ता बनना था उसको। तो उसका आवाज़ भी अच्छा नहीं था, उसको उसमें कुछ पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, और उसको दूसरा भी काम था बहुत। फिर वे कैसे सीखेगा? फिर उसने क्या किया? खुद को वशीभूत किया, खुद को कंट्रोल किया। क्या मैं इसके लिए 1 महीना निकाल सकता हूँ? खुद से सवाल पूछा, जवाब आया यस, निकाल सकते। 1 महीने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 महीना वो इंसान एक गुफा में जाके रहने लगा और उसने आधे बाल काट दिए, आधे बाल काट दिए, और जब तक बाल नहीं आते तब तक वही अभ्यास करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा, और वो बेस्ट वक्ता बन गया, पावरफुल वक्ता बन गया। इसी तरह से हम अपने मन को कंट्रोल रखने के लिए ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जो हमारे मन को वशीभूत करे। उदाहरण के तौर पर जो हमें पसंद नहीं है उसका कुप्रचार करना शुरू कर दो। समझो हमें वड़ा पाव पसंद है मगर हमें खाना नहीं है, तो उसका कुप्रचार करना, यानी कि ये खाने से ये नुकसान होते हैं, ऐसे 4-5 लोगों को बताना। तो हमारा मन धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने लगता है, वो वशीभूत होने लगता है। ऐसे कई सारे टेक्निक है। आज हम ये 5 टेक्निक सीखकर अपने शरीर को, मन को कंट्रोल करने वाले हैं। अब ये 5 टेक्निक कब कब इस्तेमाल करें, किस तरह का इस्तेमाल करें, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब हम समझने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर यह टेक्निक आप लगातार 21 दिन, दिवाली तक 21 दिन होते हैं, तो 21 दिन आप रेपिटेशन करते, रोज इसका इस्तेमाल करते, तो अपने माइंड को हैबिट बन जाएंगी कि वही सत्य है। तो आज से दिवाली तक हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो हमारे दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह, कौन सी टेक्निक कब इस्तेमाल करनी चाहिए, दिन में किस किस तरह के कार्य होने चाहिए,
ताकि हमारा शरीर पूर्ण कंट्रोल में आए, इंद्रिया कंट्रोल में आए, ये सब हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो जरूर सुने। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।